तो आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है, आज कंपैरिजन करेंगे कि लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसी चीज़ें होती हैं। और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लगभग 20-25 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से हर एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए आज आपको हम समझाते हैं थोड़ी बातें कि लिब्रे ऑफिस बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, मतलब क्वेश्चन ट्रिपल सी में कैसे आता है। तो सबसे पहले एक बात जानिए कि जो लिब्रे ऑफिस है ये एक सॉफ्टवेयर है, एक आप कह सकते हैं ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। तो इसमें जो ट्रिपल सी ओ लेवल के आईटी टूल्स बुक्स में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में हम आपको गाइड करने वाले हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर कराने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस बात को क्लियर करते हुए हम लोग जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो लिब्रे ऑफिस के 3 कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो कहा जाता है राइटर। सिंपली राइटर इसको हम नहीं बोलेंगे, जब भी बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। अच्छा, जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो होता है आपका कैल्क। कैल्क बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे एक्सेल होता है वो इस तरह से कैल्क होता है। और जो तीसरी टॉपिक होती है वो होती है आपकी इम्प्रेस। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये कई बार क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में कि जो राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, इनके बारे में जूम परसेंटेज से कई बार क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट नेम पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कराने वाले। तो पहली बात तो ये आप जानिए कि जो राइटर होता है, राइटर किसके बराबर होता है। तो राइटर एमएस वर्ड के बराबर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और राइटर। हाँ, ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम में पहले हम लोग राइटर की जगह एमएस वर्ड ही पढ़ा करते थे। तो वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं और साथ में राइटर से। वर्ड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब राइटर से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। आप अगर पहला क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन ये होता है कि राइटर किसके बराबर है, राइटर माइक्रोसॉफ्ट में किस एप्लीकेशन के बराबर है। तो जो राइटर है ना एमएस वर्ड के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर माइक्रोसॉफ्ट के किस एप्लीकेशन के बराबर है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अगली चीज जो होती है ये पूछता है जो कैल्क होता है, कैल्क किसके बराबर होता है। तो जो कैल्क होता है, कैल्क एमएस एक्सेल के बराबर होता है। मतलब एमएस एक्सेल हम लोग पहले पढ़ते थे, अब उसके जगह पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, कैल्क पढ़ते हैं। कैल्क एक इसका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं इसको नॉर्मली, लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो इम्प्रेस होता है इसको बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं, एमएस पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट के लिए होता है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, इस बात को आपने समझा कि एमएस पावर पॉइंट कहलाता है। अब ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं क्या क्या बनते हैं। राइटर किसके बराबर है, राइटर किसके बराबर हो जाएगा भाई, एमएस वर्ड के बराबर। कैल्क किसके बराबर है, कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बराबर है। इम्प्रेस किसके बराबर है, इम्प्रेस है आपका एमएस पावर पॉइंट के बराबर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आप कई बार देखते हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ये सिलेबस में अब नहीं है, ये पहले सिलेबस में होता था। फिर भी एक आध क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों संबंधित ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली बात ये जानिए, जो अब हम आपको राइटर के बारे में बातें बताने वाले हैं कि राइटर में क्या चीजें होती हैं। तो जो राइटर होता है, अगर आपसे हम बताएं तो राइटर का डॉक्यूमेंट जो नेम होता है, एक तरह से हम आपको यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं। जो राइटर होता है, राइटर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो राइटर होता है, राइटर के बारे में कुछ बातें आपको बेसिक हम बताते हैं। राइटर का जो डॉक्यूमेंट नेम होता है, क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट नेम होता है, डॉक्यूमेंट नेम। राइटर का डॉक्यूमेंट नेम होता है आपका डॉक्यूमेंट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कोई भी अच्छा, राइटर का डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि टेक्स्ट होता है। राइटर का डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। आप जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो टेक्स्ट लिख करके आता है, राइटर की जगह यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट होता है। आप इसका अगर फुल फॉर्म भी समझेंगे, चलिए आगे हम कुछ बातें बताएंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट नेम हम लोगों का होता है, टेक्स्ट होता है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम जो होता है, एक्सटेंशन नेम लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओ डी टी। क्या होता है भाई, डॉट ओ डी टी। स्मॉल लेटर में हमने लिखा हुआ है ओ डी टी, जिसका मतलब होता है कि ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ध्यान समझिएगा,
फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ए होता है एक्सटेंशन नेम। किसका एक्सटेंशन नेम? क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है डिफॉल्ट फाइल नेम। क्या होता है भाई? डिफॉल्ट फाइल नेम। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं और किसी भी नाम से फाइल को जब तक आप नहीं सेव किए रहते हैं, वो डिफॉल्ट फाइल नेम कहलाता है, या फिर फर्स्ट फाइल नेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट फाइल नेम कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल नेम या फर्स्ट फाइल नेम क्या होता है। तो इसका डिफॉल्ट या फर्स्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड 1 होता है। इसको ध्यान समझिएगा, अनटाइटल्ड 1 होता है। मीनिंग थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है भाई? अनटाइटल्ड 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हमने क्लियर आपको कराया लिब्रे ऑफिस राइटर संबंधित, और ये आप अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये चीजें आगे भी आएंगी, कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझिए ध्यान से कि जो एक बार हम फिर से आपको ये सारी चीजें इधर जो भी लिखे हैं हम समझा देते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है, लिब्रे ऑफिस का राइटर जो एप्लीकेशन होता है, इसमें एक किसके बराबर होता है? पहला क्वेश्चन किसके बराबर होता है? एमएस वर्ड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? एमएस वर्ड के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद राइटर का जो डॉक्यूमेंट नेम होता है वो क्या होता है? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? आप जब इसके फुल फॉर्म में देखते हैं, जब इसका एक्सटेंशन होता है वहां पे टेक्स्ट लिखा होता है, तो वहीं से निकल के आता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन नेम पूछा जाएगा तो आपको हमेशा क्या बताना है भाई? ओडीटी। क्या होता है? ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है ना, ओडीटी। अच्छा, अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगला जो बात है कि राइटर का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। इसका मतलब समझिए, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि पहले से ही क्या होता है। तो राइटर का जो डिफॉल्ट नेम या पहले से जो नेम होता है वो होता है अनटाइटल 1। यानी कि जब आप कोई भी राइटर में फाइल बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं और उसका डॉक्यूमेंट नेम नहीं सेट किए रहते हैं, जब तक आप नाम नहीं दिए होते हैं, उस टाइम तक इसका जो नाम होता है अनटाइटल 1 होता है। और आप जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं या फाइल को सेव करने की कोशिश करते हैं, और सेव करते वक्त आप जो भी नाम प्रोवाइड करते हैं वो नाम यहाँ पे आ जाता है अनटाइटल की जगह। और अनटाइटल 1 लिख करके कहाँ आता है, इस बात को भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो अनटाइटल 1 टाइटल बार पर लिख कर आपको दिखाई देता है। जब आप राइटर खोलेंगे ना, जो राइटर है उसको आप ओपन करते हैं, तो वहां पर लिख कर आ जाता है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने आपको राइटर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताया। अब उसी तरह से एक्सेल कैल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैल्क क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ध्यान समझिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलेंगे, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस का भाग होता है, पार्ट होता है। और किसके बराबर होता है? ये एक्सेल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्सेल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब हम कैल्क के बारे में कुछ और बातें आपको समझाते हैं, जैसे इसके बारे में हमने बताया। तो जो पहला कैल्क का डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है? तो कैल्क का जो डॉक्यूमेंट नेम होता है, कैल्क का डॉक्यूमेंट नेम होता है भाई, डॉक्यूमेंट नेम ये होता है आपका स्प्रेडशीट। क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है, ठीक है ना। कैल्क का डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। कोई बार क्वेश्चन भी आता है, ये सब क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट नेम। किसका डॉक्यूमेंट नेम? कैल्क का डॉक्यूमेंट नेम स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। अगली बात समझिए, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? किसका एक्सटेंशन नेम? किसका एक्सटेंशन नेम? कैल्क का। कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है भाई? तो जैसे कि हमने बताया आपको, राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है ओडीटी। ओडीटी का फुल फॉर्म भी आपने क्लियर कराया कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। उसी तरह से इसका होता है डॉट, पहले तो डॉट लगता है क्योंकि फाइल के नाम के और फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम को सेपरेट करता है। तो इसका होता है ओडीएस होता है। क्या होता है भाई? ओडीएस। इसका एक कैल्क का एक्सटेंशन नेम ओडीएस होता है। ओडीएस का मतलब ये होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होता है भाई? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। बात समझ में आ रही है आपको? स्प्रेडशीट, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, ये आपको बातें समझ में आई। अगली जो बात है वो डिफॉल्ट फाइल नेम की बात कर लेते हैं। कैल्क का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? कैल्क का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो कैल्क का डिफॉल्ट फाइल नेम, या कई बार इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट फाइल नेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट फाइल नेम भी कहा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट फाइल नेम होता है वो जानते हैं क्या होता है? अनटाइटल्ड ही होता है। क्या होता है? अनटाइटल 1 ही होता है। यानी इन दोनों का सेम होता है, इसका भी अनटाइटल होता है और इसका भी अनटाइटल होता है, ठीक है ना। इन दोनों का ही क्या होता है? अनटाइटल होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग, इम्प्रेस के बारे में आ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। इम्प्रेस क्या होता है? तो हमारे पास जगह की कमी हो गई तो हम चाहते हैं थोड़ी बातें हम रब कर देते हैं
और आप वीडियो को रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं। जो बातें हैं जरूरी हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको तो थोड़ा हम कैल्क के बारे में बातों को हटा देते हैं और हमने जो बताया उस पर आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे, ये जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको कैल्क एग्जाम वगैरह देना है ट्रिपल सी ओ लेवल का, तो ये बातें को आप नोट किए रहेंगे तो एग्जाम्स वाले एक बार रिविजन कर लेंगे, बात बन जाएगी, मतलब बातें समझ में आ जाएंगी आप, ठीक। अगली बात जो होती है डॉक्यूमेंट नेम, क्या होता है डॉक्यूमेंट नेम? किसका डॉक्यूमेंट नेम? इम्प्रेस का। इम्प्रेस किसके बराबर होता है? पहली बात तो ये, इम्प्रेस किसके बराबर होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बराबर होता है, यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो जो डॉक्यूमेंट नेम होता है, जो डॉक्यूमेंट नेम होता है इसका जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंटेशन। किसका डॉक्यूमेंट नेम? इम्प्रेस का डॉक्यूमेंट नेम होता है प्रेजेंटेशन। दूसरी बात ये होती है कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जैसा कि सभी का हम बता रहे हैं पैटर्न वाइज, आपको बातें समझ में आ जाती है ऐसे। तो एक्सटेंशन नेम जो इसका होता है वो होता है .odp। क्या होता है भाई? .odp। ओडीपी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इस बातों को हम लोग नोट भी करते चलेंगे, एक नोट्स आप बना लेंगे बढ़िया सा। हाँ, ये बातें आपको समझ में आई। अगली बात यह है कि इम्प्रेस का क्या चीज डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है? डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है ना, डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो एक इसका डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है वो होता है अनटाइटल 1। हम ये भी कह सकते हैं जितने भी इम्प्रेस के जितने भी क्या बोलते हैं लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, इन तीनों सभी का ही डिफॉल्ट फाइल नेम या फर्स्ट फाइल नेम अनटाइटल 1 होता है, जबकि एमएस वर्ड में ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ और होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और कि थोड़ा सा हम चाहते हैं इसको एक्सपेंड करके आपको बता दें, तो अभी हम ये तीनों बता देंगे और उसके बाद हम चाहते हैं अब आपको कुछ क्वेश्चन भी करा सकते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। उससे पहले एक बात और जानिए, आपकी कुछ बातें और हैं जो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे तो बात हमको समझ में आ जाएगी। तो अभी हम राइटर के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो राइटर को राइटर नहीं बल्कि लिब्रे ऑफिस राइटर कहते हैं, तो हम सही ढंग से लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला बात तो एक किसके बराबर होता है, जो बताए हैं अभी उसको थोड़ा हम एक्सपेंड करके आपको डिटेल बताना चाहते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी हम जो काम एमएस वर्ड में करते हैं वो काम हम किस में कर सकते हैं? वो काम हम सब लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब अगली जो बात है, अगली बात यह है कि राइटर के बारे में जो अभी बताए उसको फिर से रिवाइज कराते हैं। इसका जो डिफॉल्ट नेम क्या होता है? इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अच्छा, अभी हम बताए हैं, आप सोच सकते हैं क्या होता है, एक बार सोचिए देखिए क्या होता है। तो इसका डिफॉल्ट नेम को क्या कर सकते हैं? फर्स्ट फाइल नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फाइल नेम भी कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फाइल नेम भी कहते हैं। तो फर्स्ट फाइल नेम हमने अभी जस्ट आपको बताया है वीडियो में कि फर्स्ट फाइल नेम क्या होता है भाई? अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। इस बात को आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और बातें, और क्या बातें हो सकती हैं? और इसका डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम पहले बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन नेम, फिर डॉक्यूमेंट में नेम भी बात करेंगे। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। हम ना थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ हो गया, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको सही ढंग से ज़्यादा चीज़ें बताना, तो हम ऐसे बता देते हैं। ऐसे रहेगा तो आपको बातें समझ में आएगी। पहली चीज़ ये किसके बराबर होता है, ठीक है ना, हिंदी में ही लिख देते हैं, किसके बराबर होता है? बराबर है। तो किसके बराबर है भाई? ये बराबर है एमएस वर्ड के। आप लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आप जैसे भी समझ पाए। तो ये किसके बराबर है? राइटर के किसके बराबर है भाई? एमएस वर्ड के बराबर है। और माइक्रोसॉफ्ट एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट नेम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डॉक्यूमेंट नेम होता है, अभी हम जैसा कि आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है भाई? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट नेम टेक्स्ट कहलाता है। डिफॉल्ट या फर्स्ट फाइल नेम, इसका जो फर्स्ट फाइल नेम होता है, फर्स्ट फाइल नेम को हमने अभी बताया डिफॉल्ट फाइल नेम भी कह सकते हैं। तो डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? डिफॉल्ट फाइल नेम हम लोगों का होता है अनटाइटल 1। क्या होता है? अनटाइटल 1। इसको आप कई बार देखेंगे तो बल्कि और फायदा रहेगा, बातें याद हो जाएंगी आपको। इसके बाद होता है आपका एक्सटेंशन नेम। क्या होता है भाई? एक्सटेंशन नेम। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .odt। क्या होता है? .odt। ओडीटी का फुल फॉर्म हमने आपको पहले क्लियर करा है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अच्छा, एक बात और जानिए कि इसमें आता है टेम्पलेट एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। टेम्पलेट क्या होता है?
तो क्या पूछेगा, राइटर का टेम्पलेट एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। क्या पूछता है, टेम्पलेट नेम क्या होता है, तो इसका जो टेम्पलेट नेम होता है वो .od केवल OTT होता है। क्या होता है, OTT, ठीक है ना। OTT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है ना, टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है, ODT। अगली चीज पूछी जाती है, इसमें मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम जूम परसेंट किसका, राइटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्या पूछता है, मैक्सिमम जूम परसेंट, तो मैक्सिमम जूम प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका 500 होता है। कितना होता है, 500 होता है, 500 नहीं 600 होता है। राइटर का कितना होता है भाई, 600 होता है, ठीक है, हमको याद आ गया। इसके बाद मिनिमम आता है, क्या आता है, मिनिमम आता है। मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, तो मिनिमम जूम प्रतिशत जो होता है वो 10% होता है, नहीं 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है, बातें क्लियर है। तो हो गया 600 और 20 हो गया, ठीक है। अगली बात जो होती है कि जो राइटर है ना, राइटर में हम लोग पेज बना करके काम करते हैं। क्या बनाते हैं, पेज इसमें होते हैं, बहुत सारे हम पेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड में पेज बनाते हैं, उसी तरह से राइटर में भी बहुत सारे क्या बना सकते हैं, पेजेस बना के काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो डिफॉल्ट, ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या आता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ होता है। क्या होता है, लिबरेशन लिबरेशन सेरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। क्वेश्चन भी कई बार आया है कि डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है ना। और इसमें आता है डिफॉल्ट टेक्स्ट की साइज क्या होती है। क्या क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम रिवाइज आपको करा दे रहे हैं राइटर की। डिफॉल्ट टेक्स्ट या डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछता है। क्या पूछता है, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, फॉन्ट साइज, ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है भाई आपकी 12 पॉइंट होती है। कितने पॉइंट होती हैं, 12 PT होती है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगली बात होती है मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। क्या होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज। इसमें देखिए बच्चों को कई बार डाउट होते हैं कि मैक्सिमम फॉन्ट की साइज कितना होती है, सर पूछते रहते हैं कि उनको 2 दिया होता है, ठीक है ना। तो आप अगर बात इसको समझा दें हम, तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा। बात समझिए, मैक्सिमम फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा, मतलब बड़ा फॉन्ट की साइज, सबसे बड़ी फॉन्ट की साइज क्या होती है, तो 2 आती हैं। एक होती है 96 और एक होती है 999.9, ठीक है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा आप समझिए। जैसे आप अगर राइटर में काम कर रहे हैं तो उसमें एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें पहले से कुछ साइजें दी गई होती हैं। तो उस ड्रॉप डाउन में ना सबसे बड़ी साइज जो होती है वो 96 होती है। उस ड्रॉप डाउन में सबसे बड़ी साइज जो होती है वो कितना होती है, 96 होती है। तो ड्रॉप डाउन के हिसाब से, किसके हिसाब से, ड्रॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से फॉन्ट की सबसे बड़ी साइज क्या होती है, फॉन्ट की सबसे बड़ी साइज 96 पॉइंट होती है। यदि ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात न करें, यदि ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात न करें तो फॉन्ट की सबसे बड़ी साइज कितना होती है, 999.9 पॉइंट होती है, लगभग 1000। क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज राइटर का क्या होता है, तो लगभग 1000 होता है। कितना होता है, लगभग 1000 होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है मिनिमम। क्या आ जाता है भाई, मिनिमम फॉन्ट की साइज क्या आ जाता है, मिनिमम फॉन्ट की साइज ए भी 2 हो जाएगी ड्रॉप डाउन के हिसाब से और उसके हिसाब से। ड्रॉप डाउन के हिसाब से 6 पॉइंट होता है, किसके हिसाब से, ड्रॉप डाउन के हिसाब से 6 पॉइंट होता है। और ऐसे कितना होता है, ऐसे 2 पॉइंट होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ड्रॉप डाउन के हिसाब से पूछेगा तो कितना होगा, 6 पॉइंट होगा, कम से छोटा से छोटा। और या ऐसे अगर छोटा आती है बात तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट होगा। तो ये राइटर से ये जो भी बातें हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं एग्जाम में, ये हर बार आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब भी आप कभी भी एग्जाम देंगे इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा जो बातें हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए समझिए, शुरू से बार रिवाइज टाइप का हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। पहला क्या बात है भाई, हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो राइटर क्या होता है, हमने बताया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसके बराबर है, MS वर्ड के बराबर है, ठीक है ना। इसका डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। क्या होता है, टेक्स्ट होता है। इसके बाद फर्स्ट फाइल नेम जो होती है वो डिफॉल्ट फर्स्ट फाइल नेम को ही डिफॉल्ट फाइल नेम के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या होती है, अनटाइटल1 होती है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt होता है। क्या होता है, ODT, एक ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, फुल फॉर्म इसका, ठीक है ना। इसके बाद टेम्पलेट एक्सटेंशन, टेम्पलेट का मतलब ये होता है इसके सहायता से अगर हम टेम्पलेट बनाते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो टेम्पलेट एक्सटेंशन होता है OTT, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, या ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट टेक्स्ट।
इसके बाद मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है भाई, 600 होता है। मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं साइज की, जूम करके डॉक्यूमेंट, जैसे अब कोई फोटो होती है जूम करते हैं तो एक लिमिट आती है कि वहां तक ही जूम होती है, छोटा भी करते हैं तो एक लिमिट होती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जूम होता है 600% होता है। कितना होता है, 600% होता है। मिनिमम कितना होता है, 20 होता है। मिनिमम कितना होता है, 20। अच्छा, इसमें पेज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पेज होते हैं। आप कितना पेज ले सकते हैं डिपेंड करता है मेमोरी साइज पे। इसमें पेज पे हम लोग काम करते हैं। ये पेज एक तरह से हम लोगों का वर्किंग एरिया होता है। क्या होता है, वर्किंग एरिया, मतलब हम इसमें पेज में काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम जो होता है लिबरेशन सेरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिबरेशन सेरिफ कहलाता है। इस बात को ध्यान रखें। डिफॉल्ट फॉन्ट्स की जो साइज होती है 12 पॉइंट होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, 12 पॉइंट। यानी राइटर आप ओपन करते हैं, आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो फॉन्ट की साइज कितना दिखाएगा, 12 पॉइंट दिखाएगा। उसको चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी। तो मैक्सिमम फॉन्ट की साइज होती है 96 पॉइंट। कितना होती है, 96 पॉइंट, ड्रॉप डाउन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ड्रॉप डाउन के हिसाब से। और मिनिमम कितना, मतलब अगर बिना ड्रॉप डाउन का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 999.9 999.9 होता है, ठीक है। मिनिमम फंड की साइज कितना होती है भाई, 2 होती है, जैसा कि ऊपर भी ये भी है। तो 6 पॉइंट होता है ड्रॉप डाउन के हिसाब से, और 2 पॉइंट ऐसे होता है नॉर्मली। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा फॉन्ट क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं। कोई कहेगा ड्रॉप डाउन की मदद से छोटा कितना कर सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन की मदद से हम कितना कर सकते हैं, बिना लिखे हुए 6 कर सकते हैं, 6 टाइप कर सकते हैं। तो हमने आपको सारी बातें राइटर के बारे में बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।